हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम लोग जो है पॉलिटी में राज्यपाल गवर्नर का टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। तो राज्यपाल का जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, आप इसको राष्ट्रपति जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनसे उनके कार्यों से या उनके बारे में जो डिटेल्स है उससे ज़रूर कंपेयर कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों पोस्ट लगभग एनालॉगस है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो जो भूमिका जो कार्य राष्ट्रपति का केंद्र में है वही भूमिका राज्यपाल की लगभग वैसी ही राज्य में है। तो जब भी इनके अभी हम इस वीडियो में इनके कार्यों या शक्तियों के बारे में बात करेंगे, तो आप उसको जो है कंपेयर करिएगा राष्ट्रपति से। मोर और द लेस सारी शक्तियां जो है राष्ट्रपति जो केंद्र में उनके पास है वही राज्य में राज्यपाल के पास है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के। अब वो एक्सेप्शंस मैं आपको इस वीडियो के अगले वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या उनके पास अतिरिक्त शक्तियां हैं। वैसे तो ये केंद्र सरकार के ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं राज्य में, राज्यपाल जो है। तो प्रेसिडेंट के जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद माना जाता है, राष्ट्रपति की इच्छा पर ही निर्भर करता है और इनको कभी भी हटाया जा सकता है। तो ये केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं राज्य में, उनके एजेंट की तरह काम करते हैं। तो संवैधानिक पोस्ट है ये। और अगर हम इनकी कार्य या शक्तियों के बारे में बात करें, इनके कार्य या शक्तियों के बारे में अगर बात किया जाए तो उसको तीन तरह से उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर की अगर बात करें जो कार्यकारी शक्ति है। दूसरा वीटो पावर, ठीक है, राष्ट्रपति के पास भी वीटो पावर है, इनके पास। तीसरा विधायी शक्तियां, इनकी विधायी शक्तियां विधानसभा से रिलेटेड जो शक्तियां हैं वो सदन से रिलेटेड शक्ति। तो पहले देखते हैं कार्यकारी शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर में क्या आता है। तो देखिए एग्जीक्यूटिव पावर में इनकी सबसे जो मुख्य कार्य है इनका नियुक्तियां, सारे अपॉइंटमेंट जो राज्य में किए जाएंगे, जो मैं यहाँ पे डिटेल मैंने लिखा है, वो कुछ मुख्य अपॉइंटमेंट जो है राज्यपाल द्वारा ही किए जाते हैं। जैसे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेंगे। जैसे कि केंद्र में राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करते हैं। ठीक उसी तरीके से तो ऐसे ही सारी चीजें एनालॉगस हैं, वो आप कोरिलेट कीजिएगा वहां से। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। स्टेट पीएससी अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति ये राज्यपाल करते हैं। ये सारे जो पद हैं इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं स्टेट में। और ये सारे पद जो केंद्र में इनके एनालॉगस जो पद हैं वहां पे पोस्ट हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो प्रमुख नियुक्तियां ये हैं जो राज्यपाल द्वारा की जाती हैं, ये इनकी कार्यकारी शक्तियां हैं। वीटो पावर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे राज्यपाल का जो वीटो पावर है वो राष्ट्रपति से थोड़ा एक्सटेंडेड है, व्यापक है, ठीक है, राष्ट्रपति से और भी थोड़ा बढ़ के है, क्योंकि इनके पास कुछ खास वीटो पावर्स हैं। उनमें से एक प्रमुख है आर्टिकल 200 के तहत इनको एक शक्ति प्राप्त है, एक अधिकार प्राप्त है कि ये राज्य विधानसभा द्वारा पारित किसी भी बिल को जो है राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं, राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर सकते हैं। राष्ट्रपति की सलाह राष्ट्रपति की को दिखाने के लिए उनको उस बिल को रिजर्व कर सकते हैं। और जिस बिल को रिजर्व करेंगे तो आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति उसको स्वीकार भी कर सकते हैं, अस्वीकार भी कर सकते हैं, या फिर राज्य विधानमंडल को वापस भी भेज सकते हैं, ठीक है। राज्य विधानमंडल अगर उस बिल को फिर से पारित करके वापस भेजे तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी शक्ति है राज्यपाल के पास, राष्ट्रपति के लिए बिल आरक्षित करना, ठीक है। तो काफी ये व्यापक शक्ति है। ये शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है कि वो भी कोई किसी बिल को रोक के जो है किसी के लिए जो है रिजर्व कर ले। हालांकि पॉकेट वीटो है उनके पास। तो
ये ज्यादा व्यापक है। ठीक है, तो इसीलिए कहा था राज्यपाल की जो वीटो पावर है वो राष्ट्रपति से ज्यादा एक्सटेंसिव है, ज्यादा व्यापक है। ठीक है, विधायी शक्ति की बात करें, आर्टिकल 213 में अध्यादेश की शक्ति राज्यपाल के पास है। ठीक है, अध्यादेश की शक्ति है, मतलब अध्यादेश तो आप जानते ही हैं, जैसे सेंटर में अध्यादेश की शक्ति जो है इनके पास है, राष्ट्रपति के पास है, उसी तरीके से राज्य में अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल के पास है। अध्यादेश एक बिल को जो है, जब कोई ऐसी स्थिति पैदा हो कि जिस सदन सत्र में ना हो, तो उस समय राज्यपाल के पास ये अधिकार होता है कि वो कोई भी बिल पे जो है वो बना सकते हैं, मतलब उस पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं, और उसका वही प्रभाव रहेगा, वही पावर रहेगी जो एक सदन द्वारा पारित बिल की होती है। ठीक है, बाकी ये कंडीशन हम अध्यादेश में, हमने सेंट्रल के अध्यादेश में जब चर्चा की थी तो इसमें पढ़ाया हुआ था, तो सेम वही इसका मतलब भी है अध्यादेश का। अध्यादेश को के बारे में आपको बताया गया है पहले। इसके अलावा जो कार्य है विधायी कार्य में, कह लीजिए सत्रावसान, सत्र को समाप्त करना, सत्र को बुलाना, विधानसभा का विघटन, विधानसभा का विघटन भी राज्यपाल करेंगे, लेकिन किसकी सलाह पर करेंगे? मुख्यमंत्री की जो मंत्रिपरिषद होगी उसकी सलाह पे। जैसे सेंटर में मंत्रिपरिषद की सलाह पे लोकसभा का विघटन करते हैं राष्ट्रपति, उसी तरीके से यहाँ राज्यपाल जो है विधानसभा का विघटन करते हैं। ये दो जो है शक्तियां हैं, जो वित्तीय शक्ति भी कह सकते हो, विधायी शक्ति के अंतर्गत ही आएंगी, उसी के अंदर में आएंगी। धन विधेयक जो है वो राज्यपाल की पूर्व अनुमति से पेश किया जाएगा। ठीक है, ये इसकी वित्तीय शक्ति है, और इसमें जो है आपका दूसरा बजट, संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण जो है, बजट भी सदन में ये रखवाने का काम कौन करेगा? राज्यपाल करेंगे, आर्टिकल 112 के तहत। ठीक है, इसके अलावा कैग की रिपोर्ट, आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन, SEC मैंने लिखा हुआ है इसको, स्टेट इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट, ये सब सदन में रखवाने का काम, विधानमंडल में रखवाने का काम राज्यपाल करते हैं। तो ये इनकी विधायी शक्तियां होंगी। दो इनकी जो है वित्तीय शक्ति भी है इसी में, धन विधेयक पर पूर्व अनुमति, और बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वो, उसी को बजट बोलते हैं, उसको विधानसभा में प्रस्तुत कराना ये राज्यपाल का कार्य होता है। तो ये आपको मैंने ये राज्यपाल के कार्यों को 3 अलग अलग उसमें आपको बिंदुओं में आपको मैंने इसको बताया, कार्यकारी शक्ति, वीटो पावर और विधायी शक्ति। इसमें इनको कैटेगराइज किया जा सकता है, और इस तरीके से इसका हमने बुलेट पॉइंट्स में डिस्कस किया। आगे जो एक्सेप्शनल्स हैं, जो एक्सेप्शंस हैं कि जो शक्तियां केवल राष्ट्रपति के पास है और राज्यपाल को राज्य में वो नहीं मिली हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी और भी इसका पार्ट बाकी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फीडबैक कमेंट के थ्रू दीजिए। कोई नया टॉपिक आपको चाहिए उसके बारे में आप लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और इसको आप रिवाइज कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।